सुशासन बाबू, जिनका डीएनए अपना तो खराब होता है, जब पूरे बिहार का डीएनए खराब हुआ तो एक बार भी 37 दिनों तक ट्वीट भी नहीं किए, मुंह भी नहीं खोले। नीतीश बाबू, आप बोलो ना कि आपके 15 साल में क्या हुआ, कितने बलात्कार हुए, कितने शेल्टर हाउस हुए। जो गुंडा था यदि होगा तो उनको जवाब दिया। जो सरकार को काम करना चाहिए, अपना ट्रांसपोर्ट से बच्चों को भेजना चाहिए, खाने की व्यवस्था करना चाहिए, स्टेशन और बस स्टैंड पे पप्पू यादव को करना पड़ रहा है। जो जिम्मेदारी सरकार की है, बच्चों को लानी पप्पू, अकाउंट में डालना पप्पू, बस भेजने दिल्ली से 450 पप्पू, जो मजदूर वर्ग पप्पू यादव के जीवन का हिस्सा है देश का, उसकी आवाज उठाने पप्पू। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ रमन राय। बिहार में कोरोना काल के चलते बिहार में 2020 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इसी के साथ साथ बिहार में जो राजनीतिक सरगर्मी है वो काफ़ी तेज हो चुकी है। लेकिन इसी बीच बिहार के एक ऐसे भी मसीहा है जिन्होंने इस पूरे लॉकडाउन के दौरान दिल्ली से लेकर अगर पटना तक बात कर ले तो गरीबों की मदद और गरीबों की सहायता करते आए हैं। और आज हमारे साथ जुड़े हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी। उन्हीं से बात करेंगे इन सब मुद्दों पर और जानेंगे कि बिहार में जो आंकड़े भी बढ़ रहे हैं और जिसके साथ साथ राजनीतिक सियासत भी बढ़ रही है, तो कैसे सरकार को इसको बैलेंस करना चाहिए या फिर सरकार को पहले किस पे कंट्रोल करना चाहिए। तो सर, सबसे पहले बिहार में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, ऐसे में बिहार में राजनीति भी गर्म हो रही है, लेकिन कोई नेता अगर सत्ता पक्ष की बात कर ले तो धरातल पर नहीं आया है। 80 दिनों के बाद अमित शाह निकले, 80 दिन के अंदर निकले नहीं, अपने घर में ही चेहरा उन्होंने दिखाया। 80 दिनों के अंदर उन्होंने एक बोतल पानी किसी देश के मजदूर, प्रवासी मजदूर हों या जिसको बेरोजगार कर दिया उनको, क्या अपने हाथ से पहुंचाने की कोशिश की? क्या उन्हें नहीं दिखा किस तरीके से अहमदाबाद में, सूरत में, हरियाणा में लाठियां चली, कैसे बिजली पानी काट दिए गए? आपसे पूरे दुनिया की अर्थशास्त्रियों ने, राहुल गांधी जी ने, सभी लोग, हम लोगों ने कहा कि आप हर अकाउंट में 7,000 8,000 रुपया डाल दो, 10,000 रुपया डाल दो, छात्रों के अकाउंट में 7,000 रुपया डाल दो, किसानों को 12,000 रुपया डाल दो, तत्काल 3 महीने के लिए आप एक किट्स की व्यवस्था करो खाने की हर परिवार की, और बिजली और पानी बिल को 3 महीना माफ़ करो, किराए को माफ़ करो। मिडिल क्लास के बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं उसके ट्यूशन फीस को, उसके स्कूल फीस को माफ़ करो, हॉस्टल की फ़ीस को माफ़ करो। और जो व्यापारी हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, जिनका छोटा छोटा दुकान है या जो भाड़े पर लेके चलते हैं, चाहे कोई हो, आप उसका बिजली पानी क्यों लोगे जब अब उसकी दुकान चली ही नहीं? वो भाड़ा उसका जब उसके बिके ही नहीं तो आप उसके EMI क्यों नहीं आप ख़त्म करोगे? इस तरीके से आप देखिएगा तो एक अनसर्टेन, कोई भी चीज़ बिना पॉलिसी के जिस तरीके से है स्थिति, मैं जो समझता हूँ, मुझे जो लगता है कि भयावह बना दी गई। मोदी जी हैं तो मुमकिन है, वो तो दिख रहा है, 9 दिन 11 दिनों में ट्रेन आ रहे हैं और ट्रेन में आधे लाश हैं और फिर क्वारंटाइन में पूरा लाश है। एक्सीडेंट कर गया कुत्ता, उसके मांस को खा करके 7 आदमी जिंदा रहा। धोबी के घाट पर पानी पी करके 6 आदमी मर गया। बाथरूम का पानी पी रहे हैं बच्चे। कभी नेता या पदाधिकारी या माफिया लोग क्या बैठेंगे उस ट्रेन में? मैं जानना चाहता हूं। उसके बच्चे आएंगे 9 दिनों में उस गर्मी में। फिर सड़कों पर करोड़ों मजदूर गए। आपने कुछ बोला? आपके केंद्रीय मिनिस्टर जो 6 बिहार के थे, कभी बोले? सुशासन बाबू, जिनका डीएनए अपना तो खराब होता है, जब पूरे बिहार का डीएनए खराब हुआ तो एक बार भी 37 दिनों तक ट्वीट भी नहीं किए, मुंह भी नहीं खोले। क्यों जनाब? मैं जानना चाहता हूं। आप प्राइम मिनिस्टर से बात करते कि संसाधन पर अधिकार है, आप ट्रेन की व्यवस्था करिए, आप मारिए नहीं। आपके मंत्री रेल मंत्री से जाकर के मिलते, आपके सांसद मिलते। इतने सांसद हैं जदयू और एनडीए के, आपने मिला एक बार जाके? क्यों नहीं मिले? आप निकले और 200 करोड़ की वर्चुअल रैली शुरू कर दी। पहले आपने कहा मैं रैली नहीं कर रहा हूं, फिर राजनीति नहीं करूंगा, चुनाव के लिए नहीं आया हूं, और ठीक अंत में कह दिए इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। आपने बताया कि 18 करोड़ का क्या होगा, श्रमिक कानून को आपने समाप्त कर दिया, उसका क्या होगा? आपने ये बताया कि 1 किलो दाल की बात की थी, आपने 1 कनमा दाल नहीं दिया।
आपने बताया कि आप किसी के अकाउंट में कितना डाले, आपने बताया कि बिहार के विशेष पैकेज का क्या हुआ, आपने बताया कि बिहार के विशेष राज्य का क्या हुआ, आपने बताया कि पटना यूनिवर्सिटी का क्या हुआ, आपने बताया कि 3 हिस्सा बिहार जो बाढ़ से पीड़ित है, लगभग 40-45 सालों से जो जिंदगी हराम कर देती है, उसका क्या होगा। आपने क्या बताया? आप एक बार भी चर्चा नहीं किया। आप यहाँ नफरत पैदा करने की शुरुआत कर दी। आपके पास आचार संहिता, तलाक, 370, इसके अलावा आपके पास कुछ है? आप आज क्वारंटाइन में हम मर रहे हैं, जांच हमारी होने रही, आप जांच पर क्यों नहीं बोले? आपने कह दिया 11,000 करोड़ रुपया हम खर्च कर दिए। कहाँ खर्च किए? जब आप 20 लाख करोड़ रुपया में 20 रुपया भी किसानों के लिए और यूथ के लिए और गरीबों के लिए आपके पास नहीं मिला, तो कहाँ खर्च किया आप? जरा आप हमको बता दें। आप बताए कि 1.25 लाख करोड़ का क्या हुआ जो आपने घोषणा किया था। सुशासन बाबू आपके मुख्यमंत्री बताया कि आए थे तो हमने कहा था पटना को पेरिस बनाएंगे, लेकिन डब्बा के लायक भी नहीं रहने दिया। छोटे से अफसर को आपने सस्पेंड करके सारे पैसे को घटक गए। फिर 2 घंटा इस बार बारिश हुई, पूरा राजेंद्र नगर कुम्हरार जलमग्न हो गया, फिर पैसा आपने निकाल ली। सर हमको बताइए, ये बिहार जानना चाहता है। आपने कहा था पलायन रोकेंगे, 40 लाख लोग आपके रीजन में पलायन किया, 27 लाख का तो एप्लीकेशन आया इस बार। आपने कहा था मैं फैक्ट्रियों को लाऊंगा, गुड़गांव में जितना फैक्ट्री उतना बिहार में फैक्ट्री नहीं है, 1% भी आप कुछ नहीं कर सके, आप पूंजी निवेश नहीं कर सके। आपके रीजन में सबसे ज़्यादा हमारे बच्चे बाहर पढ़ने गए, आपके रीजन में सबसे ज़्यादा बीमारी बाहर गई। हम 20,000 करोड़ रुपया पढ़ाई के नाम पर बाहर दे रहे हैं, मेरा पैसा और मैं बाहर दे रहा हूँ। इलाज के लिए बाप मैं यहाँ से जाता हूँ, बिहार का पैसा बाहर जाता है, मजदूरी करने जाता हूँ बाहर जाता है, अब तो शराब पीने के लिए भी बाहर हम पैसा दे रहे हैं। आप बीच में ही आप कभी स्वास्थ्य मंत्री से नहीं मिले, बीच में आप हेल्थ सेक्रेटरी को बदल दिए। कितना घोटाला करते। एक तो क्वारंटाइन में 2500 का घोटाला कर लिए, एक दिन का, सबको भगा दिए। और दूसरा आप पीपी किट और इसमें आपकी चल नहीं रह गई थी सैनिटाइजर में, तो आप मजे ले लिए। तो ये जानना चाहता है दुनिया कि आप क्या आए थे, क्यों आए थे, आप क्या कहने आए थे। 15 साल में आपने क्या दिया? बिहार सबसे निचले पदान पर। आप ही कहते हो कि अपराध और माफिया सबसे ऊपर है। सतपाल जी गवर्नर गए तो बोला कश्मीर से भी बदतर स्थिति है बिहार की। ये बताइए ना। तो ये जो स्थिति है, इस पर चर्चा क्या कर रहे हैं, इसको समझने की जरूरत है। सवाल इतना नहीं है, आप आते हो तो आप अच्छी बातें करो ना, आप नफरत फैलाने की बात करते हो। आप बताओ ना 15 साल में क्या किए। 15 साल पुरानी बात खत्म हो गई, वो टाइम गया, उससे बिहार की जनता ने कहा वो अच्छे नहीं है, आप अच्छे लाए। आप हमको बताइए। अब बिहार की जनता को आप जवाब दीजिए 15 साल का। आप भवन दिखाते हो, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, MRI नहीं है। एम्स में एक एम्स लाए हम लोग, आधा डॉक्टर नहीं है। तो इस पर चर्चा करिए ना। सर सत्ता पक्ष लगातार पिछले 15 साल की बात करता है, लेकिन विपक्ष उनसे जब हमला करके बोलता है कि इस 15 साल का जवाब दीजिए, तो ऐसे में ना इस 15 साल का जवाब देते हैं, ना आने वाले आगे के 15 साल के ब्लूप्रिंट को दिखाते हैं। ऐसे में लाखों मजदूर बिहार लौटे हैं, क्या ब्लूप्रिंट? कुछ नहीं है। पहले तो ये आने नहीं दिया, रोका, मारा, बाद में डकैत, चोर, गुंडा कह दिया, बोला डकैती करेगा, रोजगार नहीं देख सकेंगे। अब जीविका के दीदी के द्वारा उसको पटाने की बात कर रहा है कि उसको किसी तरह ये करो। जीविका दीदी को पहले तुम 700 रुपया भी आज तक ठगे हो। जीविका दीदी को आपने, आशा को ठगे, ममता को ठगे, आप इंस्टॉलमेंट बना लिए जबरदस्ती इस बेचारी को। क्यों? जीविका मेरी बहन नहीं है, मेरी बेटी नहीं है, मेरे परिवार के हिस्सा नहीं है। 700 रुपया में नेता का खाएंगे क्या? और आप जब लात मुक्का खा करके, गाली सुन करके जब हम आ गए, तो अब घोघा की तरफ 37 दिनों तक तो आप बोल रहे थे स्टूडेंट के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। 41 दिन में बोला संसाधन नहीं है, पैसे जमा करने पड़े। टिल 26 तारीख से 10 लाख से ऊपर लोगों का 1 महीने का राशन, 40,000 लोगों के हाथ में पैसे, 22,000 अकाउंट में पैसे। पूरे बिहार में हर साथियों के द्वारा, पप्पू ब्रिगेड, युवा शक्ति, छात्र, युवा मोर्चा, महिला विंग, पार्टी, 40 दिनों तक काम। आज भी बिहार में सब ट्वीट खेल रहे हैं, ये गुड्डा वो। नीतीश बाबू आप बोलो ना कि आपके 15 साल में क्या हुआ, कितने बलात्कार हुए, कितने शेल्टर हाउस हुए। जो गुंडा था यदि होगा तो उनको जवाब दिया। आप क्या दिखाना चाहते हो?
70-80% माफिया और अपराधी की बदौलत तो आपने नाच किया है। अब फिर टिकट वैसे लोगों को दोगे? हम में सब नंगे हैं, सबको पता है। अच्छे लोगों को टिकट नहीं दोगे? जरा ये बता दो। इसमें कोई बहस नहीं है, मैं बहुत क्लियर हूं इस मामले में और साफ सुथरा हूं, आप चिंता ना करें। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि इन लोगों ने मिलकर के 85% लोगों को आत्महत्या करने पर मजबूर किया है, छात्रों को डिप्रेस में ले गए, युवाओं की आत्महत्या की ओर ले गए, किसानों को जीते जी मार दिया और मजदूरों को तो सड़कों पर, ट्रेनों में, क्वारंटाइन में जो बचा है अब भूख से मार देंगे। और अभी तक आप राजनीति शुरू कर दी। क्या था ये वर्चुअल रैली? क्यों आपकी डिजिटल? जब चारों तरफ भूख से परेशान हैं, लोग सड़कों पर हैं, इतने लोग मर गए, तो फिर आप 50 करोड़ के डिजिटल क्या कर रहे हो? आप क्या डेली गाली गलौज कर रहे हो? आप 15 साल कह रहे हो कि बच्चों को जाके बताओ जंगल राज। आप अपना महाजंगल राज बताओ ना, महागुंडा राज। पुरानी बात क्यों कर रहे हो? हिस्ट्री है कितना, 80-60 घोटाले हुए, 60। बचेंगे ये लोग? भ्रष्टाचार सीमा पर दुनिया में, तो ये बात अपनी करेंगे नहीं। बस राजनीति इनको लालू यादव, राबड़ी देवी को गाली दे करके और गलत चीजों से आपको जिंदा रखना है। काहे? मैं जानना चाहता हूं। एक सवाल सर, और जहां स्टार्टिंग में लॉकडाउन जब हुई थी भारत में तो काफी तारीफ हो रही थी, लेकिन अब लॉकडाउन जैसे हटा है उस तरीके से जो आंकड़ा है वो अनकंट्रोलेबल हो रहा है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री बोल रहे सर कि 5.5 लाख दिल्ली में आंकड़े आए। ठगे जब होना था अमेरिकन को बुला लिया, जब नहीं होना था 15 लाख ले आए। सारे देश के मजदूर और गरीब और काश्तकार और मिडिल क्लास के व्यापारियों को सबको मार दिया। फिर बोला सीएम जाने, सीएम कहा कलेक्टर जाने, कलेक्टर कहा एसडीओ जाने, और सब मिल करके डीएम और एसडीओ मिल करके इंस्पेक्टर राज लागू कर दिया। हम अपनी राइट की बात नहीं कर सकते थे। क्वारंटाइन का डर दिखाने लगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा लॉकडाउन का केस वापस लो। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि आप वापस ले जाइए और रोजगार दीजिए। क्या बात आप कर रहे हो? इनके दुष्टई धुरतई को इनकी सरकार जो धृतराष्ट्र की सत्ता है, ये तो देखा। सर कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि बिहार में जो स्थिति है, आने वाली ये जो चुनाव अनाउंस हुए इसके कारण भयावह हो जाएगी? पहले सरकार को था कि लोगों को कोरोना से मुक्त करना चाहिए था, लेकिन ऐसे में चुनाव की तारीख बता दी जाती है कि चुनाव समय पर होंगे और वर्चुअल तरीके से बीजेपी काफ़ी एक्टिव हो जाती है। भैया, जिसकी नीयत ही कभी ठीक नहीं रही हो, हिंदू मुसलमान के अलावे, कश्मीर पाकिस्तान के अलावे, जब चुनाव आता है तो ये लोग कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड, कभी जात पात, कभी आरक्षण का खेल, क्रिमिलियर का खेल, कभी हिंदू मुसलमान का पूरा खेल। कब तक आप बिहार को इस्तेमाल करोगे? ये सब जो चंडाल चौकड़ी है, ये लोग क्या किए जरा बताओ आप। इन लोगों ने तो बिहार को नाश किया। एक बड़ी जिम्मेदारी थी। आप फिर उसी पर केंद्रित करना चाह रहे हो, वही हिंदू मुसलमान पर और जात पात पे। 12.5 करोड़ बिहारी जय बिहार जय बिहारी पर बात करो ना। आप वर्चुअल रैली या डिजिटल, लोग रियल हीरो की बात करते हैं। एक तरफ डेमोक्रेसी को समाप्त कर दी और दूसरी तरफ लोक सेवक को समाप्त कर दिया। लोक सेवक रियल हीरो है और आपने उसी की उम्मीद छुड़ ली। जो आत्मनिर्भर बनाया उसको आपने गुंडा चोर कह दिया। जो बिहार का मान सम्मान दुनिया में बढ़ाया उसको गुंडा चोर कह दिया। तो ऐसे चलता है क्या? ग्राउंड पे तो सर रियल हीरो अगर बिहार की जनता देखेगी इस आपदा में तो आप ही बन के निकले। भैया, ये मैं बेटा की तरह हूं, हीरो की तरह नहीं हूं। कोई व्यक्ति सेवक हो सकता है, बेटा हो सकता है। मैं कंप्लीट, ये आज नहीं, 90 के पहले भी, सेवा आश्रम भी, हमेशा, आज नहीं, तैयार हूं और कोई कंप्रोमाइज नहीं है। लगातार हर व्यक्ति को 1 महीने 15 दिन का किट्स पहुंचे। जो सरकार को काम करना चाहिए, अपना ट्रांसपोर्ट से बच्चों को भेजना चाहिए, खाने की व्यवस्था करना चाहिए, स्टेशन और बस स्टैंड पे पप्पू यादव को करना पड़ रहा है, तो नहीं चलेगा। जो जिम्मेदारी सरकार की है, बच्चों को लानी पप्पू, अकाउंट में डालना पप्पू,
बस भेजने दिल्ली से 450 पप्पू जो मजदूर वर्ग पप्पू यादव के जीवन का हिस्सा है देश का, उसकी आवाज उठाने पप्पू। हमारे छात्र अध्यक्ष जेल चले गए, कई छात्र गए, तो समझौता नहीं है। साफ तौर पे आप सुन रहे थे जाप के सुप्रीमो पप्पू यादव जी का, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बिहार में ये जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है ये राजनीतिक माहौल है, और जो कार्य सरकार को करने चाहिए थे वो पप्पू यादव खुद रोड पे उतर के, सड़कों पे उतर के बिहार की जनता की बात कर ली जाए या फिर बिहार के छात्रों की बात कर ली जाए, उन तमाम बातों पर बड़ी ही बेबाक तरीके से आज हमारे चैनल से बात की और बताई कि बिहार में क्या कुछ हो रहा है, धरातल पर सरकार के द्वारा कोई काम नहीं किए जा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी जो पार्टी है वो भी वर्चुअल रैली करती है इस कोरोना के काल में, लेकिन देखने वाली बात यह रहेगी कि जहां बिहार की जनता अभी कोरोना से जूझ रही है और देश की जनता भी कोरोना से काफ़ी ज़्यादा जूझ रही है, आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में सरकार को इस पर बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। बिहार सरकार के पास ना तो युवाओं को देने के लिए रोजगार का ब्लूप्रिंट है और ना ही पलायन रोक पा रहे हैं सरकार, तो ऐसे में सरकार को काफ़ी सोचने की ज़रूरत है। तब तक के लिए बने रहें न्यूज़ भारतवर्ष के साथ। पटना से रमन राय की रिपोर्ट।